हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक गंभीर बीमारी के बारे में बात करने चल रहे हैं, जिसे बोलते हैं मलेरिया। आज की वीडियो में हम जानेंगे मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया कितने प्रकार का होता है, ये किसकी वजह से होता है, इसके बचाव के क्या क्या तरीके हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। इन सब बातों की आज की वीडियो में चर्चा होगी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आप लोगों को सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मलेरिया की बात करें दोस्तों, तो यह एक संक्रमित रोग होता है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ फैलता है, बशर्ते उसको फैलाने के लिए एक वाहक की जरूरत पड़ती है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। यह मादा एनाफिलीज जाति की जो मच्छर होती है उसके काटने से होता है। अगर मादा एनाफिलीज जाति की जो मच्छर है वो किसी संक्रमित व्यक्ति को अगर काटती है, फिर वहां से उड़ करके किसी स्वस्थ मनुष्य के अगर दोबारा वो काटती है तो उसको भी मलेरिया रोग होने की संभावना 100% होती है। तो यह एक दूसरे के वाहक के रूप में कार्य करती है। अगर एक को है तो दूसरे को भी ये बीमारी हो जाती है। अब हम बात करते हैं मलेरिया होने के आपको क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको मलेरिया है तो मलेरिया में आपको ठंड लगेगी, बेचैनी होगी, घबराहट लगता है, भूख कम लगती है, नियमित समय पे बुखार आता है, उल्टी करने का मन करेगा और पूरे शरीर में कपकपी सी लगती है। यह मलेरिया के मुख्य लक्षण होते हैं मलेरिया को पहचान। अब बात करते हैं मलेरिया कितने प्रकार का होता है। मलेरिया मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आम होता है, मतलब सभी को होने वाले, ये नॉर्मल है। उसके अलावा प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये 4 होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है वो सबसे खतरनाक प्रारूप मलेरिया का माना जाता है। अब बात करते हैं मलेरिया कब ज्यादा खतरनाक होता है। जब आपको मिचली आने लगे, यानी उल्टी होने लगे, खून की कमी होने लगे, या उलझन घबराहट की वजह से बेहोशी आने लगे, तो इस कंडीशन में आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि ये मलेरिया की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन की तरफ इशारा करता है। अब बात करते हैं मलेरिया से कैसे बचा जाए। तो मलेरिया से बचने के अगर उपाय की हम बात करें तो आप साफ अपने आसपास वातावरण को साफ रखिए। मच्छर जहां पनपते हैं या जहां फैलते हैं, जैसे साफ पानी में होते हैं, वहां पे आप मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। पानी की टंकी हो गई, या टायरों में हो गया, या आपके तालाबों में हो गया, वहां पे अगर मलेरिया के मच्छर फैल रहे हैं तो वहां पे एंटीबायोटिक जो दवाएं आती हैं उसका छिड़काव करिए, कीटनाशक दवाओं का। उसके अलावा वहां मिट्टी के तेल के 2 सीन आप डाल सकते हैं। पानी जमा न होने दें। अगर पानी जमा नहीं होगा तो इसके परजीवी वहां पे फैलेंगे। अब बात करते हैं मलेरिया होने पे क्या किया जाता है। तो मलेरिया अगर आपको है तो आप तत्काल डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद जो इसकी जांच होती है RDT,
रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट से आजकल जल्द ही पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी, मलेरिया का कौन सा प्रारूप है। उसमें अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है तो ये सबसे खतरनाक होता है। तो इसका खास तौर से आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग समय रहते डॉक्टर के पास जाइए, नियमित रूप से इसका बचाव करिए। और अगर दवाओं की बात करें तो क्लोरोक्विन वगैरह हो गई, बहुत सारी दवाएं चलती हैं। आप डॉक्टर आपकी डायग्नोसिस के अनुसार आपको दवाएं रिकमेंडेड करेंगे, तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस कर करके अपनी दवाओं की जांच कराइए और इससे आप निजात पा सकते हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव कैसे करें। मलेरिया के अगर घरेलू उपचार की अगर बचाव की बात की जाए तो आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए। अपने आसपास गंदगी फैलाने न दीजिए। जैसे कुछ लोग मिथ्या करते हैं कि गंदे पानी में मलेरिया के परजीवी उगते हैं, तो ये सरासर निष्कर्ष जो है वो गलत गलत अवधारणा है। मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो स्वच्छ वातावरण में भी फैलते हैं, स्वच्छ पानी में भी होते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान दें। कहीं भी पानी अगर जमा है तो उसको आप लोग जमा न होने दें, उसकी साफ सफाई करें। अपने आसपास साफ सफाई रखें, घरों के आसपास सफाई रखें। टायर वगैरह टंकियों में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसको नियमित बदलते रहें। तो ये सारी चीजें करके आप मलेरिया की बचाव कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। आगे एक वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार दोस्तों।